हाँ जी, ये फोन आपका है? हाँ तो जरा अंकल दिख गए थे। अब आप बताइए, आतिशी को बना के केजरीवाल आतिशी को जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, आप क्या मानते हैं ये उनकी मजबूरी है या उनका दांव है? सुप्रीम कोर्ट ने इतने तरह के उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लोग कह रहे हैं उनको काम करने में बहुत सारी अड़चनें आती, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस समय का सदुपयोग चला जाए, थोड़ा माहौल बनाया जाए दिल्ली में और देश के दूसरे इलाकों में, ये बताया जाए कि देखो असली ईमानदार मैं आदमी हूँ और मुझे फंसाया गया और मैं कुर्सी को मैंने लात मार दी। सर देखिए, ये उनका दांव ही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो पहले से ही ये कह रही है कि जो है आप जो है अपने परिवार के लोग को बना देंगे, यानी सुनीता को जो है आगे लाएंगे। आतिशी को लाके उन्होंने वाकई एक जो है दांव खेल दिया है। आतिशी जाने वाली नहीं है। आतिशी जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप पे पढ़ के आई हुई है रोड्स में, और उसका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। उनके फादर मदर जो है जिस आइडियोलॉजी से हैं, वो लोग ऐसे नहीं हैं, गद्दारी करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे यही तो विरोध हो रहा कि कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पहली बार पहुंच गया। उनके माता पिता का आधार बता के बताइए, कह रहे उनके माता पिता जी है। देखिए कम्युनिस्ट और ज्यादा वही लोग कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी में पहले थे, जैसे कपिल मिश्रा, जैसे स्वाति मालीवाल। सर देखिए, वो अगर आप कम्युनिस्ट की बात करोगे तो वो बेचारे कौन से इतने बड़े क्रांतिकारी थे। एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस होना और उसका सपोर्ट करना जो है, वो तो आप कोई भी अच्छा आदमी किसी चीज़ की सपोर्ट करेगा तो आप उसको कम्युनिस्ट कह देंगे। बाकी वो जो है यहाँ ठीक एक अच्छे इंसान है, मैंने उनको जानता हूँ, राज सिंह जी को मिला हुआ हूँ, उनके पिताजी को हाँ देखा हुआ है, बात हुई है, वो ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और आतिशी जो है आपकी जानकार सीएम बन गई दिल्ली की। और मुझे ये पता है कि आतिशी जो है बहुत रिलायबल है और वो जो है पार्टी को धोखा नहीं देगी और वो अपने पर्सनल हित में कोई भी काम करने नहीं जा रही है। नहीं, लेकिन केजरीवाल के, देखिए एक बात तो आप मानेंगे कि केजरीवाल अब वो केजरीवाल नहीं जो 13, 15, 20 में थे। अब उनके और उनके पार्टी के तकरीबन सारे प्रमुख चेहरों पर आरोप चस्पा है। तो अब उस आरोपों से अपने को निकालने के लिए ये दांव उन्होंने खेला है। क्या दिल्ली की जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? और 25 जो कि 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, अगर पहले नहीं हुआ नियत समय पर, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल उसी तरह मजबूत है दिल्ली में जैसे पहले रहे हैं? सर देखिए, एक माहौल क्रिएट किया गया कि ये बेईमान है, चोर है, इसने ये किया वो किया, सारी चीज़ें कही गई, लेकिन उन्होंने जो है ये साबित कर दिया कि भाई मैं जो है इसको रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, मैं इसमें बैठ के जो है कोई काम नहीं करूँगा जब तक मेरा री इलेक्ट ना हो जाए, या मैं जब तक, ये तो नहीं कहा खैर कि मैं बरी ना हो जाऊँ, वो तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। अब वो जो है, वो जो उनके ऊपर जो वो हल्के पड़ रहे थे, इस मूव से जो है केजरीवाल फिर जो है स्टेज बैक कर जाएंगे। वो दोबारा से जो पार्टी को उनको नुकसान हो रहा था, वो उनको फ़ायदा होगा उसका। आप मानते हैं केजरीवाल को फायदा होगा? नहीं, राजकुमार जी ने जो बात कही, उन्होंने अपनी मजबूरी से नहीं दिया इस्तीफा। इस्तीफा देना होता अपनी मजबूरी से, या कट्टर ईमानदार थे तो 5 महीने पहले दे देते। उन्होंने इस्तीफा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर। और आतिशी को बनाने का सिर्फ एक कारण है कि दूसरा जितिन राम मांझी ना पैदा हो जाए, सिर्फ चंपई सोरेन न पैदा हो जाए। आतिशी को बनाने का सिर्फ ये एक कारण है। रॉक स्कॉलर है, ये कोई वो नहीं है। इतने बतेरे घूमते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत घूम रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है। केजरीवाल का इस वक्त दिल्ली में ग्राफ कमज़ोर है। 5 महीने में वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। ये तो मैं नहीं कहता कि उनकी सरकार नहीं आएगी, मगर जिस मार्जिन से, जिस स्पीड से उनके पास सीटें थी, वो डेफिनेट कम होंगी। दिल्ली में ट्रायंगल मुकाबला होगा। कांग्रेस को हल्के में लेना, ये हम सब के दिमाग में एक बेवकूफ़ी है। दुनिया जानती है, दुनिया ने देख भी लिया है, और हिंदुस्तान की जनता ऐसी जनता है कि जो 15 साल शीला दीक्षित ने काम करे उसको भूल सकती है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कोई मॉडल उसका आज तक फेल नहीं हुआ। उसके बनाया हुआ एक फ्लाईओवर जो भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर दरार भी आ गई हो। तो इसलिए कांग्रेस को भी हल्के में ना लो, और पब्लिक के मूड का भी कुछ पता नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे। पब्लिक का दिमाग जिस वक्त घूम गया,
जब उन्होंने शीला बात बताओ, ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी जब इन्हें दिल्ली में बीजेपी को रोकना रहता है तब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं, हरियाणा में साथ लड़ने के लिए एक ही टेबल पे आके बैठ के सीटों का बंटवारा करते हैं, बात नहीं बनती तो अकेले अकेले लड़ते हैं। और जब दिल्ली की बात आती है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि ये नौटंकी है, ये तो ड्रामा है, ये तो नाटक है। आपकी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा कहती है कि जनता जनार्दन है, सही समय पर जवाब देगी। आप कहते हो, आप भी या कांग्रेस के दूसरे लोग भी जो सपोर्टर हैं या कार्यकर्ता हैं या तो दूसरे लोग कहते हैं कि भाई आपको ये तो बड़ी सहूलियत वाली राजनीति है कि हरियाणा में साथ लड़ोगे, पंजाब में अलग लड़ोगे, दिल्ली में साथ अलग, लोकसभा साथ लड़ोगे, विधानसभा में आमने सामने लड़ोगे। ये आखिर कौन सी विचारधारा? खाली बीजेपी के खिलाफ होने के लिए एक होना है? नहीं, तो यही विचारधारा तो बीजेपी की है, यही विचारधारा बीजेपी की है। बिहार का उदाहरण आपके सामने है, बिहार का उदाहरण आपके सामने है। नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए, हमारे दिल में भी ताला लग गया, हमारे दिमाग में भी ताला लग गया, अब दोबारा कभी वो नहीं आ सकते। जब उनको जरूरत पड़ी वो आ गए, उन्होंने गोद में बिठा लिया। तो ये तो राजनीति है। अगर बड़े दुश्मन को मारना है तो छोटे दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेने में कोई बुराई नहीं है, ये राजनीति है। चलिए, तो वो तो आपने हाथ मिला के देख लिया कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा में क्या दिया। हाँ, नहीं दिया कोई बात नहीं, मैंडेट है, पब्लिक के दिमाग में नहीं आया, मगर धीरे धीरे आ जाएगा। जो कांग्रेस के छोटे लेवल के, स्टेट लेवल के जो नेतागण हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये अलायंस हो। बाकी इस देश के इंटरेस्ट में, राहुल गांधी और केजरीवाल के इंटरेस्ट में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंटरेस्ट में यही है कि ये लोग एक हो जाएं। अगर ये एक नहीं, आप भी गजब बात करते हैं। एक होने से तो अब तो मैं देख रहा हूँ, आप देख लेना मेरी बात, अब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी कांग्रेस से देख ही रहे जी धीरे धीरे, और अरविंद केजरीवाल भी अब आने वाले दिनों में कांग्रेस से जरूर दूरियां बढ़ाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति। दिल्ली में अगर वो कांग्रेस के नजदीक गए तो उनका फायदा होने की जगह उनका नुकसान होना ज्यादा दिखाई देगा। दोनों के वोट बैंक एक है। बहरहाल